हॅलो, विनय सर, आवाज आवाज येतोय येतोय मला? सर माझा? हो सर, तुमचा आवाज येतोय मला. जस्ट मोमेंट. तो दोस्तों, आज का ये स्पेशल सेशन जो है हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, और उस तुलना में अगर देखेंगे, विनय सर का समय लेने के बाद उस तुलना में अगर देखेंगे तो आज सर आवाज येतोय माझा? हो सर, येतोय तुमचा आवाज. माझा आवाज येतोय तुम्हाला? हॅलो, सर, आवाज येतोय तुमचा? हॅलो. सर, आवाज येतोय विनय? ओके, डन. सभी को प्यार भरा नमस्कार. बहुत दिनों के बाद आज एक जूम मीटिंग हम ले रहे हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग. तो आज प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ ऐसी बातें हम करने वाले हैं. जब आप सब लोग मीटिंग लेते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, उस टाइम पे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मिनिमम क्या इन्फॉर्मेशन हमें देनी चाहिए, उस सिलसिले में भी हम आज बात करने वाले हैं. बहुत मैसेजेस द्वारा या फिर कॉल्स द्वारा या फिर जब भी मैं मीटिंग्स कभी देखता हूँ तो कुछ अलग अलग चीज़ें मुझे सुनी आती हैं अपने प्रोडक्ट की रिगार्डिंग. ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि प्रोडक्ट की रिगार्डिंग हमें क्या बात करनी चाहिए, एक्चुअली प्रोडक्ट अपना हमारा किस हद तक काम करता है, किस तरीके से काम करता है, और अपना प्रोडक्ट हम रिकमेंड भी किस किस तरीके से कर पाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के साथ हम आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं. मुझे सिर्फ बता देना आप मेरी अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो. राइट सर? हाँ सर, यस सर, स्क्रीन दिख रहा है आपका. राइट. तो सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में या फिर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में, जहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं बार इज मोर पावर, ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है. तो हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले या फिर इस प्रोडक्ट को बनाने के पहले हमने क्या देखा था, उस सिलसिले में हम बात करते हैं. हाँ, अब तक हमने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन ली है कि प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, जिसके बहुत सारे टेस्टिमनीज हमारे पास है, बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे पास आज तक मिले हैं. तो अभी देखते हैं हम इस प्रोडक्ट का काम किस तरीके से है. हमने जो यूटिलाइजेशन किया था इस प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले या फिर इस प्रोडक्ट को बनाने से पहले, तो वो था मार्केट के अंदर का जो हमने सर्वे करना था. व्हाट डिड आई डू? तो सबसे पहले सर्वे इन द मार्केट फॉर द मिसिंग थिंग, जो चीज़ मार्केट में सबसे ज़्यादा लगने वाली है और उसकी मिसिंग है, जो मार्केट में नहीं है. और इस खास चीज़ के लिए मैं मेरे पापा का धन्यवाद करता हूँ. पैंडेमिक सिचुएशन में हमें बहुत अच्छा खासा टाइम मिल रहा था लैब्स में काम करने के लिए. तब जब हमारी टीम ने या फिर मेरे कुछ दोस्तों ने पापा के साथ डिस्कशन जब हमारा हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, तो ये आइडिया मेरे पापा की तरफ से आई है कि मार्केट में जो चीज़ चाहिए और जिसकी नीड बहुत ज़्यादा है और वो अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी चीज़ को उन्होंने ढूंढा और उन्होंने हमें कहा कि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. और टू बी ऑनेस्ट, प्रीडोमिनेंटली जो अपना प्रोडक्ट वर्क करता है दैट इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसके ऊपर हम आने वाले कुछ स्लाइड्स के अंदर बात करेंगे. उसके तहत भी अपना प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है और वो एक प्रीडोमिनेंट एजेंडा था हमारा कि इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे. तो उसके ऊपर हमने एक सॉल्यूशन पाया जिसका नाम है इबारिज मोर पावर, जो हमारे एंटायर हेल्थ के ऊपर काम करता है. ना सिर्फ ऑर्गन, ना सिर्फ टिश्यूज, यहाँ तक कि ये हमारे बॉडी के हर सेल के ऊपर काम करता है. ठीक है, इररिस्पेक्टिव टू द वर्क ऑफ सेल. हमारी पेशी, हमारी कोशिकाएं किस भाग से आती हैं वो कोई मायने नहीं रखता. हाथ की है, पैर की है, लंग्स की है, लीवर की है, दिमाग की है, दिल की है, कोई मायने नहीं रखता. अपना प्रोडक्ट आपके बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है, कोशिकाएं हैं, ऑलमोस्ट 18 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है. उन सभी सेल्स के अंदर अपना प्रोडक्ट जाता है और उसका जो बेसिक नेचर है, जो किसी भी सेल का जैसा कहा जाता है कि एम्ब्रियन, जब एक एम्ब्रियो बनता है, जब जायगोट फॉर्म होता है, प्रेगनेंसी जब डिटेक्ट होती है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर या फिर उस पर्टिकुलर जो मास होता है, जो सेल्स का एक बंडल होता है, उन सेल्स को
क्या फंक्शन करना है, उनका काम क्या होना चाहिए, ये डिटरमाइन किया जाता है एम्ब्रियोज के अंदर, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। तो उस फेज के अंदर उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में डिटर्मिनेशन फेज कहते हैं। डिटरमाइन करना माने कह देना कि ये तुम्हारा काम आज से ये रहेगा, तो आपको वही काम करना है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेशन फेज। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस या फिर डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर ये डिटर्मिनेशन जब भी फेज आती है, तब कुछ क्राइटेरिया बनाए रखते हैं हमारे, नेचुरली होता है ये सब फिनोमिना। तो ऐसा ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ सेल्स को, कुछ कोशिकाओं को बताया गया कि आप हाथ बनाइए, आप पैर बनाइए, आप दिमाग बनाइए, आप ये बनाइए। तो जिन सेल को वो चीज बताई गई है कि आपको क्या करना है, जो फंक्शन दिया है, वो सेल्स अपने सेल्स को रेप्लिकेशन करते रहती है, 1 से 2 4 8 16, जिसे हम बाइनरी कहते हैं। बाइनरी फ्यूजन के तहत वो काम करती हैं। और इसी वजह से हमारी जब पर्चुलेशन होती है या फिर बर्थ होता है बच्चे का, तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उनके शरीर के अंदर सेल्स बढ़ती है। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि एक सेल नहीं बनी तो उसे फिर क्या काम करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क हो, नहीं। ये तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर ही डिटरमाइन किया गया था कि क्या काम करना चाहिए। तो जैसे जैसे सेल्स नहीं बनती हैं, जिस हिस्से से बनती हैं वो अपना अपना काम शुरू करती है। तो अपना प्रोडक्ट उस हद तक जाके काम करता है। किसी भी सेल का जो नॉर्मल फंक्शन डिटरमाइन किया गया था, बताया गया था कि आपको क्या काम करना है, वो अगर लॉस हो चुका है, वो अगर, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। एक इवोल्यूशन की थ्योरी है म्यूटेशन। आप सभी को पता होगा कि हम ऐसा कहते हैं कि हमारे पूर्वज मंकीज थे, बंदर थे, उनकी वजह से उनके बाद एक इवॉल्व सबसे नेचर का सुंदर जो बना है वो इंसान है। तो जैसे जैसे हम में और बंदर में जो सिमिलैरिटीज या फिर जो डिफरेंसेस हमें देखने मिलती हैं, उसे हम सिंपली डिटरमाइन कर सकते हैं म्यूटेशंस, दैट इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जो नेचुरली होते रहते हैं। तो म्यूटेशन के दो कारण हो सकते हैं, या फिर उसके दो इफेक्ट हो सकते हैं। हम कारण की बात नहीं करेंगे, इफेक्ट की बात करेंगे। दो इफेक्ट हो सकते हैं, या तो गेन ऑफ फंक्शन या तो लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इसी वजह से या फिर इसी तरीके से हमारी सेल्स की अगर लॉस ऑफ फंक्शन हुई है, यानी काम करने की याददाश्त खो चुकी है, तो अपना सेल उन सब कोशिकाओं को याद दिलाने में मददगार साबित होता है। मैं हर चीज जो भी आज मैं बताने जा रहा हूँ, उन सभी चीजों को, सभी कोट्स को या फिर सभी स्लाइड्स को एक इन्वर्टेड कॉमा के तहत हमें लेना चाहिए। क्योंकि अगर बुखार आ जाएगा तो उसके 1000 से भी ज्यादा कारण हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को बुखार आता है तो उसके 1000 से भी ज्यादा कारण हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं बता पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट लीजिए आपकी बुखार कम हो जाएगी। नो, इट मे पॉसिबल कि वो एक दिन अगर अच्छे से आराम हो जाएगा तो बुखार थोड़ा सा कम हो सकता है। इन्फेक्शन से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है, फंगल से हो सकता है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। तो आमतौर पे मुझे ये सुनने मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, ये प्रोडक्ट लीजिए आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। ना ऐसा कोई प्रोडक्ट अब तक बना है, ना कभी बनेगा कि वो हर सेक्टर के अंदर काम करेगा। कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मैं ये तो जरूर कहता हूँ कि अपना प्रोडक्ट हर चीज के अंदर काम करता है, मगर उसके भी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है, जो आमतौर पे मुझे सुनाई नहीं देते। मुझे कुछ फोन आते हैं कि सर ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। तो जो रिपोर्ट्स होती हैं या फिर जो समस्याएं होती है, उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले अगर एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं हम। एक अगर एक्सीडेंट हो गया है और कोई चीज अंदर से डैमेज हो चुकी है, तो उसे कुछ भी करके हम रिवॉल्व नहीं कर सकते। आप समझ पा रहे हैं? वही अगर नेचुरली कोई परेशानी हमारे शरीर के अंदर अगर हो जाए, तो उसे आसानी से अपना प्रोडक्ट दुरुस्त कर देगा, ठीक है। तो किस वजह से हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए प्रोडक्ट की रिगार्डिंग बात शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले मार्केट में जो मिसिंग थिंग थी, उसके ऊपर हमने सर्च किया। इसका पूरा श्रेय मैं मेरे पापा को देता हूँ। और एक अच्छा प्रोडक्ट हमारे सामने आया जिसका नाम है हिबारेज मोर पावर। ये प्रोडक्ट हमारा शरीर जितने भी तंत्रिकाओं से बना है, जितनी भी प्रणालियों से बना है, जितने भी सिस्टम से बना है, उन सभी सिस्टम्स के ऊपर ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। चाहे वो सर्कुलेटरी हो, पहले दिन से जब आप प्रोडक्ट का शुरुआत करते हैं लेने का, उस दिन से, उस वक्त से हमारे बॉडी के अंदर जो खून का बहाव होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो ठीक से
करने का काम अपने प्रोडक्ट के द्वारा किया जाता है। उसे तो वो तो सर्कुलेशन ठीक तो करेगा ही, उसी के साथ-साथ प्यूरिफिकेशन भी करेगा, जिसे आमतौर पे लेमन लैंग्वेज में कॉमनली हम डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम अपने प्रोडक्ट से पहले दिन से शुरू होता है। डाइजेस्टिंग सिस्टम, डाइजेशन के ऊपर भी अपना प्रोडक्ट पहले दिन से काम करता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि जिन भी लोगों को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सभी लोग रात का खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद अपना प्रोडक्ट यूटिलाइज़ करें। 10 मिनट के बाद 1 ग्लास गुनगुना पानी या फिर गर्म पानी पिएँ, 10 से 15 मिनट वॉकिंग करें और उसके बाद कोई खाने की चीज़ ना खाइए। पानी, जूस वगैरह आप पी सकते हैं, अगर ना पिए तो बहुत अच्छी बात है। एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, बेड टाइम के वक़्त यह प्रोडक्ट आपको लेना है अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है। डाइजेशन रिलेटेड या फिर मेटाबॉलिज़्म रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तब आप ये इस पद्धति का यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं प्रोडक्ट के अच्छे रिज़ल्ट पाने के लिए। कई बार मुझे ये भी सुनने में मिला है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, उनका कहना ऐसा है कि अगर अपना प्रोडक्ट जो खाने का पान होता है, मीठा पान बहुत लोगों को आदत होती है खाने की, उस पान के अंदर अगर अपना प्रोडक्ट थोड़ा-सा लगा के पान भी खा लिए, तो उसके भी रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। डॉक्टर पगारे सर हैं, जो छोटे बच्चों को या फिर जिनको ब्रेन रिलेटेड समस्याएँ हैं, गाय के दूध के अंदर मिक्स करके वो रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट, उसकी भी रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छी मिलती हैं। तो मैं ये बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि किस वजह से प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, उसे समझे बिना हम अपना प्रोडक्ट कुछ भी करके कैसे भी तरीके से रिकमेंड नहीं कर सकते, ठीक है? अपना प्रोडक्ट कोई भी पर्सन ले, किसी भी तरीके से लें, सुबह ले, दोपहर में ले, शाम में ले, खाने से पहले ले, खाने के बाद ले, आधा खाना होने के बाद ले और फिर आधा खाना बचा हुआ खाना बाद में खाएँ, कुछ भी कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। दिक्कत कहाँ आएगी? जब आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते, तब आपको क्वेश्चन मार्क आता है कि यार ये तो रिजल्ट आना चाहिए था, ये रिजल्ट नहीं आया। तो ये रिजल्ट ना आने के कारण जो होते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर हार्मोनल बैलेंसिंग हमारे बॉडी के अंदर होती है, बेस्ट एग्जांपल इज थायराइड, टीएसएच हार्मोन, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो थायराइड को रेगुलेट करने का काम करता है, वो एक तरीके का एंडोक्राइन सिस्टम है। इंटीग्यूमेंट्री या फिर एक्सोक्राइन सिस्टम्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलेटेड, कुछ ऐसे हार्मोन जो हमारे बॉडी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। उसके बाद इम्यून सिस्टम, हमारी प्रणाली शक्ति, जिसे अपने प्रोडक्ट से पहले 2 से 3 दिन के बाद आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग बनती जाएगी, आप इसका खुद एहसास कर पाओगे। जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उनको इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी कि जैसे-जैसे प्रोडक्ट का सेवन आप करते जाएंगे, वैसे-वैसे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग होती जाएगी। सीज़नल चेंजेस जब भी होते हैं, मान के चलिए अभी चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस चल ही रहे हैं, सभी जगह पे बारिश के मौसम है, मगर एक्चुअली यहाँ पे अभी ठंड होनी चाहिए, मगर फिर भी बारिश हो रही है, दिन में खाली काफ़ी धूप निकलती है। तो ये जो नेचर का चेंजेस हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, यहाँ पे हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ होती है। कॉम्प्रोमाइज़ होने का मतलब सीधे तरीके से ऐसे है, अगर हम मान के चले कि हमारी इम्यूनिटी 100% है, 100, मुझे अगर बुखार आ जाएगा तो 10% मेरी इम्यूनिटी वहाँ पे काम करती है, तो अभी बची कितनी? 90%। मुझे खाँसी हो गई तो फिर 10% वहाँ काम करेगा, अभी बची 80%। जिसे हम कहते हैं जैसे-जैसे इम्यूनिटी कम-कम होते जा रही है, इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। कहीं न कहीं वो काम में लगी हुई है। तो जैसे-जैसे इम्यूनिटी अलग-अलग हिस्सों में काम करने लगेगी, वैसे-वैसे इम्यूनिटी कम हो जाएगी और वैसे-वैसे हमें दूसरे और चीज़ों से तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो अपना प्रोडक्ट आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते जाएगा कि आप धीरे-धीरे इसका खुद महसूस कर पाओगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ किसी भी तरीके के क्लाइमेटिक चेंजेस या फिर इन्फेक्शंस, डिसीजेस, इससे आप दूर रह पाओगे, अपना प्रोडक्ट अगर आप अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। मस्कुलर सिस्टम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी को बना के रखने के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं हम, आप अपना दाहिना या फिर हाथ उठाइए, आपके जो बाइसेप है, इसको अगर आप ऐसा ऐसा थोड़ा-सा छेड़ोगे और वो बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है, स्प्रिंग की तरह अगर मूव हो रहा है, इसका मतलब आपकी मसल्स बहुत वीक हो चुकी हैं। वो अगर ज़्यादा मूव नहीं हो रहा है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, मस्कुलर पावर बहुत ज़्यादा है। तो मसल्स को मेंटेन रखने के लिए भी अपना प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। आजकल नया एक सुनने में मिलता है, मसल फाइब्रोसिस, यानी मसल्स बहुत ढीले-ढीले हो जाना। हमारी स्केलेटल, हमारी हड्डियों को जकड़ के रखने के लिए मसल्स काम करती हैं, हमारी मांसपेशियाँ काम करती हैं। अगर उनके अंदर इतनी ताकत ना हो, तो धीरे-धीरे हड्डियों से वो छूटने लगती हैं, ठीक है? तो उसके अंदर भी अपना प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है।
नर्वस सिस्टम जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। एक्सक्रीटरी, ये फिर डाइजेशन सिस्टम का एक एक्सटीरियर पार्ट को हम कहेंगे, वहाँ पे भी काम करता है। रिप्रोडक्टिव, वो हमारा बेसिक मोटो था, उसके तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। रेस्पिरेटरी, हमारी श्वसन या फिर लंग्स को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन या प्रिवेंट करने का काम प्रोडक्ट करता है। और उसी के साथ साथ स्केलेटल सिस्टम, जो हमारी हड्डियां, और सीधे सीधे स्केलेटल को हम एक लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं, हड्डियों के दर्द जो भी होते हैं, उनके अंदर भी प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो अपना प्रोडक्ट ये 11 सिस्टम्स के अंदर भी काम करता है, और ऑलमोस्ट 400 से भी ज्यादा डिसीज के अंदर इसके असर हमें देखने मिलती है। ठीक है। एलोपैथिक इंडस्ट्री और आयुर्वेदिक इंडस्ट्री का सबसे मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि एलोपैथिक मेडिकेशन सिम्टम्स के ऊपर काम करती है। आपको क्या हो रहा है ये पहले पूछा जाएगा और उसको मद्देनजर रखते हुए आपको दवाइयां दी जाएगी। आयुर्वेदा में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेदा में सबसे पहले किस वजह से आपको हो रहा है उस रूट्स को सबसे पहले कैच किया जाएगा। और आपने सुना होगा कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जब भी आप सेवन करते हैं तो आपको बहुत सी चीजों को प्रतिबंध किया जाता है कि आपको ये चीज नहीं खानी है, वो चीज नहीं खानी है। ये उसी तरीके से होता है क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर जो रूट रीजन होता है उस रीजन को वो बढ़ाए नहीं। तो अपना प्रोडक्ट भी उसी धरती के ऊपर काम करता है, जिसके अंदर किसी भी तरीके का फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड नहीं है, केमिकल नहीं है, स्टेरॉइड नहीं है, ड्रग नहीं है। जो 100% प्लांट बेस्ड कंपोनेंट है, इसके अंदर जो भी कंटेंट आप देख पाते हो वो सभी प्लांट ओरिजिनेटेड है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि हर्बल, आयुर्वेदिक और यूनानी का एक परफेक्ट मिक्सचर अपने प्रोडक्ट के अंदर देखने मिलता है, और वो रूट्स के ऊपर काम करता है, सिम्टम्स के ऊपर काम नहीं करता। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है अपने प्रोडक्ट का वो है प्राश फॉर्मुलेशन। अपना प्रोडक्ट प्राश फॉर्मुलेशन में है। आयुर्वेदा में ऐसा माना जाता है कि प्राश सबसे डेंजरस या फिर सबसे एक्सट्रीम लेवल का कंटेंट होता है। जो प्राश फॉर्मुलेशन होता है वो टफेस्ट होता है, जो हम अच्छे इजी गोइंग तरीके से इसे हम बना नहीं पाते। तो अब तक हमने जो डिसीज सुनते आए थे वो थे ये रेड बॉक्स के अंदर, जो मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया या फिर ऐसे कुछ डिसीजेस, डिसऑर्डर्स जो हम सुनते आते थे। मगर आज के डेट में अगर हम देखें सबसे प्रचलित जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हैं, जो हार्ट रिलेटेड समस्या है, हार्ट अटैक बोल सकते हैं हम। उसके बाद कैंसर, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, यहाँ पे जितने भी तरीके के डिसीजेस हमने बताई हैं वो सभी आज के नए दौर की हैं। लगभग 20 से 25 सालों से हमें ये सुनने मिल रही हैं। और जैसे जैसे हम इसकी और डेप्थ में स्टडी करने लगेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये हमारे इंडिया का हब, इंडिया इज गोइंग टू बी अ हब फॉर ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। तो नेक्स्ट, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के अंदर जो बेस्ट थिंग है वो है एंटीऑक्सीडेंट। तो अपने प्रोडक्ट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों लगते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ये एग्जांपल सभी को समझ में आएगा। ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में हमें देखने मिलता है, अगर किसी भी लोहे के टुकड़े को अगर आप इसी तरीके से घर के बाहर आंगन में अगर फेंक दो तो वो कुछ दिनों में सड़ने लगता है, इस तरीके से रस्टिंग होने लगती है। और उसका मेजर जो रीजन है वो है पानी और ऑक्सीजन, इन दोनों चीजों से वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, लोहे जैसा ताकतवर कंटेंट भी। इसी को अगर हम हमारे सेल के साथ अगर डिफरेंशिएट करना, सिमिलैरिटीज अगर हम देखने चाहें तो ये हमारे नॉर्मल सेल है, और ये नॉर्मल सेल धीरे धीरे इस तरीके से कन्वर्ट होने लगेगी, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो सबसे लास्ट ये इस तरीके से खराब हो जाएगी, जिसे हम अर्ली एजिंग भी कहते हैं। कम आयु में बुढ़ापे के लक्षण जो देखने मिलते हैं वो सबसे मेजर रीजन है कि आपके बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। ठीक है। तो इसे ओवरकम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटीऑक्सीडेंट। अपने प्रोडक्ट के अंदर ऑलमोस्ट 30 से भी ज्यादा कंटेंट ऐसे हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देखने मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंटली जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो ऑक्सीजन के दो रोल होते हैं, दो काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है कि वो आधा पानी में कन्वर्ट होता है, और दूसरा जो होता है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज में कन्वर्ट होता है। इसका सबसे मूल उद्देश्य ये है कि वो हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है।
तो उस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का रोल एकमात्र रोल होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर किए जाते हैं, वो सबसे लास्ट जहां पे रुकना चाहिए वो कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसे रोक नहीं पाता, तो उसे एक्सेप्ट करने का काम ऑक्सीजन करता है। तो ऑक्सीजन को साइंटिफिक लैंग्वेज में या फिर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहा जाता है, दैट इज नथिंग बट द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है वो निगेटिव उसके ऊपर साइन आ जाता है, तो जिसे हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज कहते हैं। तो इस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज हमारे बॉडी के अंदर डैमेज का काम बहुत ज्यादा करती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जो हम बहुत अच्छी तरीके से देख पाएंगे। ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देख पाओ, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में। अगर वो नहीं रहे तो वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जाता है। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, करता ही है, जिसे हम नथिंग बट द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज या फिर ROS ऐसा कहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी दिखी वो अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन दे देगा वो फ्री रेडिकल का कन्वर्जन फिर से बन जाएगा स्टेबल मॉलिक्यूल के अंदर, जो हमारे बॉडी को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, जैसे ही वो फिर से इसके अंदर हो गया तो ये फिर से स्टेबल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गया, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमें देखने मिलती है। दूसरा जो इसका इफेक्ट है वो हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के ऊपर करता है। हमारे ब्रेन को रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन्स होती हैं, यहाँ पे हमने लिखा है डोपामाइन हो, ऑक्सीटोसिन हो, सेरोटोनिन हो, एंडोर्फिन हो, बहुत सारे ऐसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हमारे ब्रेन के तहत होती हैं, और इसीलिए हमारा इतना छोटा सा ब्रेन हमारे इंटायर शरीर को, बॉडी को कंट्रोल करने में सक्षम है। तो डोपामाइन जो है वो प्लेजर हार्मोन के तहत काम करता है, हमें आनंद देने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है, अफेक्शन देने का काम करता है। सेरोटोनिन मूड और डाइट, भूख, हंगर को रेगुलेट करने का काम करता है। एंडोर्फिन एक पेन किलर है, जिसे हम एंडोर्फिन का मात्रा आपके बॉडी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से अगर है तो इसे हम हमारे बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी कहते हैं। आप बहुत थक चुके हैं, रात को आपको बहुत अच्छी नींद आती है, सुबह आप बहुत फ्रेश तरीके से उठते हैं, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है। वो नथिंग बट द एंडोर्फिन का वन ऑफ द रोल है, वो हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल पेन किलर के तहत काम करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि आपके ब्रेन को अगर आप ठीक तरीके से मेंटेन कर पाओ तो आप आपके बॉडी को ठीक तरीके से मेंटेन कर पाओगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे बॉडी के अंदर जो होता है एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे आप देख पाओ एक्शन पोटेंशियल, जिसे हम रेस्टिंग फेज कहते हैं, दैट इज -70 मिलीवोल्ट हमारे बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी है। आप में से कई लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि प्लास्टिक के चेयर के ऊपर आप बैठते हैं और थोड़ी देर बैठने के बाद कहीं हाथ लगाते हैं लोहे के या फिर स्टील को, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि करंट लगता है। तो इसका इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर इम्पल्सेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो ये हमारे बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, जिसका जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है या फिर जो निर्धारित किया गया है वो है -70 मिलीवोल्ट। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती लगती है, एज बढ़ने लगती है, वो -70 से धीरे धीरे जीरो की तरफ या फिर प्लस की तरफ जाने लगता है। तो इसका एक बहुत अच्छा ग्राफ, आई थिंक इस मेरे प्रेजेंटेशन में नहीं है, उसका एक बहुत अच्छा ग्राफ है। जैसे जैसे जीरो की तरफ वो बढ़ने लगता है, -50 हो गया तो आपके बॉडी के अंदर कैंसर कॉजिंग शुरू होता है। आप आपके बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स बढ़ने लगती हैं। जैसे जैसे -30 होता है तब कैंसर बहुत ज्यादा सीवियर तरीके से बढ़ता है। जैसे जीरो होता है तब आपकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो रेस्टिंग फेज के अंदर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसे रेगुलेट करने के लिए सोडियम पोटेशियम बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, और अपना प्रोडक्ट उसके अंदर बहुत लहज है सोडियम और पोटेशियम के अंदर, जो आने वाले स्लाइड्स के अंदर हो आप देख पाओगे। तो यहाँ पे आपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए ये जो कंटेंट है हमने इसके अंदर डाली है, जिसके अंदर कमरकस है, विटामिन B6 की बीटा कैरोटीन है, कोकोनट शुगर केन आलमंड्स हैं, शुगर केन आलमंड्स है, कमरकस है, खजूर है, शुगर कैन है। तो ये हमारे ब्रेन का बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी रखने के लिए मेंटेन करता है। और इसी के साथ साथ अपने प्रोडक्ट के अंदर इसेंशियल फैटी एसिड्स, इसका मतलब ओमेगा 3, 6, 9 भी बहुत ज्यादा तरीके से देखने मिलता है। और मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, अगर आपको पॉसिबल हुआ बादाम, पिस्ता, काजू, ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो अगर आप दिन में एक आधी बार सुबह अगर खा पाओ तो उसे जरूर सेवन कीजिएगा। उसके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में ये होता है। अपने प्रोडक्ट के अंदर जो स्वीट आलमंड्स हमने यूज किए हैं वो
इंटरनेशनल क्वालिटी की हैं जो हम कैलिफोर्निया से मंगाते हैं, जिसके अंदर मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाई गई है। और उसी के साथ साथ ओमेगा 3 ओमेगा 6 उसके अंदर बहुत लाजवाब तरीके से हैं, जो आपके बॉडी के अंदर की जो डिफिशियंसीज हैं उसे ओवरकम करने के लिए काम करता है। उसके बाद जब तीसरा इम्पोर्टेंट है जिसे हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं, वो है आर्थराइटिस, बोन क्रैक होना। ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल उसके अंदर है। यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ब्रेन आर्थराइटिस के बारे में बात करें, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। तो ये जो सबसे पहले फिगर आप देख पा रहे हो, ये है हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल। नॉर्मल हड्डियों के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है वो किस तरीके से होता है, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं। आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की अमाउंट चेक करने के लिए जो टेस्ट की जाती है उसे टी स्कोर कहते हैं। अगर आपका टी स्कोर +1 से -1 के बिटवीन रेंज करता है, इसका मतलब आप नॉर्मल बोन डेंसिटी के रेंज में है। -1 टू -2.5 के अंदर, सॉरी, अगर वो डिटरमाइन हो रहा है तो आप स्टार्टिंग फेज के अंदर हैं, आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स या फिर ऑस्टियोपोरोसिस के स्टार्टिंग फेज के अंदर है। अगर वो -2.5 से नीचे हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है। इसका मतलब आप किसी भी हार्ड सतह पे, कठोर सतह पे अगर थोड़ा सा हार्ड बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, तो बोन क्रैक होने लगती है। और ये आमतौर पे हमें देखने मिलता है 55 या 60 साल के बाद के लोगों के अंदर। अगर वो बहुत जोर से भी अगर शेक करें हमारे बॉडी को तो भी बोन्स फ्रैक्चर होने लगते हैं। इसका मतलब हमारे बोन की डेंसिटी बहुत फ्रेजाइल होती जा रही है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी के अंदर है कैल्शियम, जो बोन की डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए मददगार साबित होता है। मगर हम कितना भी कैल्शियम खाते हैं, वो कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर जा क्यों नहीं रहा? हमारे बॉडी की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो सिर्फ 35% है। जो हमारे लाइफस्टाइल, वन ऑफ द लाइफस्टाइल डिसीज इज दिस, दैट इज डाइजेशन या फिर मेटाबॉलिकल सिंड्रोम जिसे हम कहेंगे। तो अपना प्रोडक्ट आपके डाइजेशन को भी बढ़ाने के लिए कामयाब रहेगा। उसी के साथ साथ ये कैल्शियम हमारे बोन्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मगर वो बोन्स के अंदर ना रहते हुए वो और किसी अलग जगह पे उससे भी शानदार तरीके से काम करता है, और इसके सिवा हम जी नहीं पाते हैं, जिसका नाम है एक्शन पोटेंशियल या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक एक न्यूरॉन है, यहाँ पे एक दूसरी न्यूरॉन है, इन दो न्यूरॉन के अंदर एक छोटा सा गैप है। उस गैप को हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया। ये पहली न्यूरॉन है, दूसरी न्यूरॉन है, और यहाँ पे जो है ये जो लाइन देख रहे हैं वो इन दोनों के अंदर का गैप है, जिसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओ, ये एक न्यूरॉन है, यहाँ से सिग्नल पास होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलेंगे। जैसे बाहर निकलते हैं तो इतने सारे जो न्यूरॉन्स के हाथ है, पंजे हैं, वो सभी उस सिग्नल्स को कैच करने के लिए मददगार होते हैं, कैच करते हैं। और इसी वजह से हमारे ब्रेन से हमारे एंटायर बॉडी के अंदर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम समय में मैसेज पास किए भी जाते हैं, और मैसेज हमारी बॉडी की तरफ से ब्रेन को दिए भी जाते हैं। तो ये कितना फास्ट होता होगा आप समझ सकते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर भी कैल्शियम का बहुत अच्छा रोल होता है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम की सही मात्रा हो जाए, तो उसके बाद कुछ सिग्नल्स पास किए जाते हैं। ये इसे हम सिग्नल्स कहेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहेंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एक सेल से, एक न्यूरॉन सेल से बाहर तभी निकल पाएंगे जब ये गेट ओपन हो जाएगा, या फिर ये डिफ्यूज हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो ये तभी डिफ्यूज हो जाएंगे, तभी उसके साथ आकर मैच हो जाएंगी जब ये कैल्शियम, बाहर का कैल्शियम सेल के अंदर चला जाएगा, कैल्शियम गेटेड आयन चैनल से, ठीक है, जिसे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल हम कहेंगे। तो जैसे ही वो गेट ओपन हो जाएगा, कैल्शियम अंदर चला जाएगा। जैसे कैल्शियम अंदर जाता है, वो इसे पुश करेगा यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ, उसे वो डिफ्यूज कर देगा, और ये न्यूरोट्रांसमीटर सेल्स के बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही बाहर निकल जाएंगे, ये जो दूसरी न्यूरॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो इसे सीधा कैप्चर कर लेगी, और ये प्रोसेस निरंतर तरीके से शुरू रहता है हमारे बॉडी के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम की अमाउंट या फिर अवेलेबिलिटी हमारे बॉडी के अंदर कितनी महत्वपूर्ण है हमारे बॉडी के अंदर रहना। तो अपना प्रोडक्ट उसके अंदर भी लहज बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। उसी के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है, और उनके अंदर भी अगर दिक्कत आ जाए तो उसे हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं। उसी के साथ साथ अपना प्रोडक्ट पीएच बैलेंसिंग के अंदर काम करता है, आपके बॉडी को पीएच बैलेंस बनाने में मददगार होता है।
मेरे पापा हमेशा एक कोट कहते हैं, यू बॉर्न अल्कलाइन एंड यू डाई विथ एसिडिक बॉडी। करेक्ट है। इसे आमतौर पे समझने के लिए अगर 3 साल या 5 साल के भीतर के बच्चों का अगर हम खून देखें तो वो थोड़ा सा पिंकिश कलर का होता है। आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कलर्स के अंदर, थोड़ा सा पिंकिश होता है। 15 साल के बच्चों का अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा रेडिश होने लगता है। 25 साल 30 साल के अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा डार्क रेड होता है। और 40 साल के बाद के अगर हम देखें तो वो चॉकलेटी कलर का हमें देखने मिलता है। इसका मतलब ये जो खून के कलर में जो डिफरेंस देखने मिल रहा है वो नथिंग बट द एसिडिक कंटेंट है हमारे बॉडी के अंदर। आजकल हम जो भी चीजें खा रहे हैं उन सभी के वजह से हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन बढ़ते जा रही है। और ऐसा माना जाता है या फिर साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि आपकी बॉडी अगर अल्कलाइन कंडीशन में है तो आपको किसी भी तरीके के पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर सरवाइव नहीं कर पाते। कोई भी जंतु, वायरस, बैक्टीरिया या फिर ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो आपके बॉडी के अंदर रोग तैयार करने में सक्षम हो वो आपके बॉडी के अंदर जिंदा नहीं रह पाता जब आपकी बॉडी पीएच बैलेंस्ड हो जाए तब। मैक्सिमम आपको देखने मिलेगा कैंसर के जो सेल्स होती हैं, जो पेशी होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो एसिडिक कंडीशन में इतनी ज्यादा तरीके से बढ़ती हैं कि आप सोच नहीं पाओगे, बियॉन्ड इमेजिनेशन तरीके से वो बढ़ती हैं कैंसर सेल्स। और इसी वजह से अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट हमें कैंसर पेशेंट्स के अंदर बहुत लाजवाब तरीके से देखने मिलते हैं, बिकॉज आवर प्रोडक्ट विल मेक योर बॉडी 100% पीएच बैलेंस। 1 महीने के भीतर भीतर आपको ये देखने मिलेगा कि आपकी बॉडी अल्कलाइन बनते जा रही है। अल्कलाइन बॉडी का चलो मतलब भाई। हेलो पापा, आपका शायद ऑन हुआ है माइक। तो मैं ये कह रहा था कि आपकी बॉडी 100% पीएच बैलेंस्ड हो जाएगी। अल्कलाइन होने का मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारे एंटायर बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी, नो। हमारे स्टमक का पीएच 1.5 टू 2.5 के इन बिटवीन रेंज में बिलोंग करता है, जो हाईली एसिडिक होता है, जहाँ पे HCl होता है जो 1.5 के रेंज में काम करता है। अगर ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे अगर लोहे का टुकड़ा भी अगर डाल दें तो वो 10 मिनट के अंदर गल जाएगा, तो इतना पीएच होता है हमारे स्टमक के अंदर। ब्लड के अंदर का पीएच अगर हम देखें तो वो 7.35 टू 7.45 के रेंज में बिटवीन एडजस्ट होता है। इसका मतलब वो स्लाइटली अल्कलाइन है। तो हमारे हर ऑर्गन का पीएच जितना होना चाहिए उतना मेंटेन करने का काम अपने प्रोडक्ट से किया जाता है, जिससे हम कहेंगे हमारा बॉडी को पीएच बैलेंस्ड कर देगा। अगर हमारे बॉडी में पीएच इम्बैलेंस हो जाएगा तो आपको इन ये सभी चीजें आपको देखनी, टिंगलिंग, धीरे धीरे चक्कर आना, मसल्स क्रैम्प होना, चलते चलते ही मसल्स के अंदर थोड़ा सा दर्द शुरू होना, वीकनेस। सीजर्स का मतलब होता है ब्रेन के अंदर एक सडन इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस हो जाना। बेहोश हो जाते हैं बहुत सारे लोग ऑल ऑफ सडन, और 5-10 मिनट के बाद वो फिर से ठीक होने लगते हैं। तो इरेगुलर हार्ट बीट्स हो, हाइपर वेंटिलेशन हो, ये सभी स्टेट्स को हम एसिडिक कह सकते हैं या फिर पीएच इम्बैलेंस कह सकते हैं। इसे कंप्लीटली बैलेंस करने का अपना प्रोडक्ट करता है, इसके भी बहुत अच्छी रिजल्ट हमें देखने मिलती है। और आइए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की डेट में ग्लोबली जो मेल्स हैं, पुरुष हैं, उनके अंदर की जो समस्या है, दैट इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। हमारे सेक्सुअल ऑर्गन को ज़्यादा स्ट्रेंथ ना मिलना, इसका एक ही लक्षण जिसे हम कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसके लिए एलोपैथिक मेडिकेशन में एक केमिकल यूटिलाइज किया जाता है। वो केमिकल को यूटिलाइज करके अलग अलग दवाइयाँ मार्केट में मिलती हैं, और उस केमिकल का नाम है सिल्डेनाफिल सिट्रेट, जो जिसे हम इज इक्वल टू या फिर सिमिलर भाषा में अगर बात करना चाहें तो जिसे हम वियाग्रा भी कह सकते हैं। तो वो हमारे बॉडी के अंदर हमारी टेस्टोस्टेरोन को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दैट इज द ड्यू टू द स्टेरॉयड। वो उसे हम 100% स्टेरॉयड कहते हैं, जो आर्टिफिशियल स्टेरॉयड है वियाग्रा। बियॉन्ड इमेजिनेशन वो बढ़ाता है जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता। और अपना प्रोडक्ट अगर हम देखें तो उसके अंदर स्टेरॉयड तो छोड़ ही दीजिए, इसके अंदर किसी भी तरीके का नेचुरल एक्साइटर नहीं है। एक्साइटर का माने ऐसा होता है कि 1 सेकंड के अंदर 0 से 100 तक जाएगा, जिसे हम कहेंगे एक्साइटर, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, दैट इज एक्साइटर। तो इसके अंदर हमने एक्साइटर भी नहीं यूज किया गया। इसका मतलब अगर हायर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को, हाई बीपी वाले पेशेंट को अगर सिल्डेनाफिल सिट्रेट लैस कोई भी दवाई अगर दे दी जाए तो उन्हें कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस 95% बढ़ती हैं। नेचुरल एक्साइटर अगर वो यूटिलाइज करते हैं तो 30 से 35% उनके अंदर कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होती हैं। अपने प्रोडक्ट के अंदर ये किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ नहीं सकता, बिकॉज इसके अंदर हमने नेचुरली एनहांसर यूटिलाइज किए हैं। एनहांसर का मतलब होता है धीरे 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 उसे वो
बढ़ाता है, तब तक बढ़ाएगा जो आपकी एज के अनुसार, आपके बॉडी के फिटनेस के अनुसार उसे मेंटेन करके रखेगा, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन नहीं बढ़ाएगा। और इसी वजह से इसके जो रिजल्ट है हमें बहुत लाजवाब तरीके से देखने मिलते हैं। हायर बीपी वाले पेशेंट को भी अपना प्रोडक्ट अगर दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मली जब एक्साइटमेंट हमारी लेवल बढ़ती है तो उस वक्त हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ी सी एसिडिक कंडीशन हमारी बढ़ती है, हार्ट बीट थोड़ी बढ़ती है। हार्ट बीट 110 बीट्स के पर मिनट के ऊपर हमारी नहीं बढ़ती नेचुरली, और अपने प्रोडक्ट से भी 110 बीट्स के ऊपर कभी भी नहीं बढ़ती। और आप अगर सिल्डेनाफिल स्टिमुलेटेड कोई भी ड्रग यूटिलाइज करते हैं तो वो 120 के ऊपर चले जाती है, बहुत कम टाइम के अंदर वो बढ़ता है, और इसी वजह से कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हमें एलोपैथिक मेडिकेशन से देखने मिलती हैं, अपने प्रोडक्ट से वो कोई चीज हमें देखने नहीं मिलती। मार्केट में इस चीज के लिए कुछ प्रोडक्ट हमें देखने मिलती हैं जिसका नाम है यल अर्जिनिन, एक तरीके का अमीनो एसिड है। यल अर्जिनिन लिवर रोटेटरी होता है, उसका जो रोटेशन होता है वो लिवर होता है, क्लॉकवाइज होता है। और वो अर्जिनिन एक सबस्ट्रेट के तहत काम किया जाता है हमारे बॉडी के अंदर जो नाइट्रस ऑक्साइड को बनाए। नाइट्रस ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ही डिटरमाइन करता है हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले टेस्टोस्टेरॉन के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन, और दूसरा है एल अर्जिनिन। तो मार्केट में एल अर्जिनिन के सिर्फ एल अर्जिनिन का भी एक प्रोडक्ट देखने में मिलता है। अपने प्रोडक्ट के अंदर ये सभी चीजें आपको देखने मिलेगी जो आपके बॉडी के और कम कर देगी। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है हमारे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को किस तरीके से बढ़ाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन आमतौर पे हमें सिर्फ ये एक ही चीज के लिए देखने मिलता है जिसका नाम है सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट, नहीं है। टेस्टोस्टेरोन चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स हो, फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमें देखने मिलता है, जो सबसे इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करता है हमारे हड्डियों को मसल के साथ, हमारे हड्डियों को मांसपेशियों के साथ जकड़ के रखने के लिए जो स्ट्रेंथ देने का काम करता है वो टेस्टोस्टेरोन ही है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर ज्यादा बढ़ेगा आपके बॉडी के अंदर, थ्रेशोल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, एक्साइटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, वो एक लेवल तक अगर बढ़ता है तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग होने लगती है, आपका ब्रेन शार्प होने लगता है, आपकी एक्टिविटीज बढ़ती हैं। आप जो बोलते हैं ना कि यार कोई बंदा बहुत ज्यादा एक्टिव देखने मिलता है हमारा, तो उनके बॉडी का अगर आप चेक करो तो डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन लेवल उनके बॉडी के अंदर हाई होता है, जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो अपना प्रोडक्ट आपको इसके अंदर नहीं होने देता, रहने नहीं देता। अगर इसके अंदर है तो 100% ट्रांसफॉर्म कर देगा इस चीज के अंदर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे हो तो ऐसे हो जाओगे, नहीं, अगर आप प्रयास करोगे तो आप इसके अंदर बन पाओगे, और उसके लिए जो चीजें जरूरी होती हैं हमारे बॉडी के अंदर से, वो सभी चीजें आपको अपने इस प्रोडक्ट के अंदर देखने मिलेगी। उसी के साथ साथ ये बहुत बड़ा जो आज के डेट का इश्यू है दैट इज एटोमिक डिसऑर्डर। अगर आप ये पढ़ पाओ तो ये जितने भी तरीके के मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो सब एटोमिक डिसऑर्डर हैं, जो ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा हैं। तो उन सभी एटोमिक डिसीजेस के अंदर अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। एटोमिक डिसीजेस को अगर हम देखें तो सिंपली उसे इस तरीके से कह पाएंगे, हमारे खुद की इम्यून सिस्टम, हमारी खुद की प्रणाली शक्ति प्रणाली जो है वो हमारी ही बॉडी को फॉरेन पार्टिकल समझ के फाइट करने लगती है। ठीक है, हमारे बॉडी को मेंटेन करने वाला जो सक्षम कारीगर है वही हमारे बॉडी को खराब करने के लिए तत्पर होता है, जिसे हम एटो इम्यून डिसीज कहते हैं, जो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर होता है। दैट इज 100% लाइफस्टाइल डिसीज। लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी तो ये कभी भी नहीं होंगे, मगर लाइफस्टाइल हम मैनेज नहीं कर पाते। और एटॉमिक डिसीज के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन यम, ये दो इम्यूनोग्लोबुलिन काम करती हैं। और इन दोनों में से भी सबसे प्रिडोमिनेंटली जो वर्क करता है वो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG। और उसके अंदर का भी ये जो फोर्थ वेरिएंट है IgG4, वो मेन रोल प्ले करता है एटो इम्यून डिसीज के अंदर। अगर ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो फोर्थ वेरिएंट है वो अगर ठीक से उसके स्ट्रक्चर में आ जाएगा तो ऑटोइम्यून डिसीज हमें नहीं हो पाती, और अपना प्रोडक्ट इसके अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। एट लास्ट आवर प्रोडक्ट इज द बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल एवर। जैसा हमने भी बात किया सॉरी, जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि अपने प्रोडक्ट के अंदर पीएच बैलेंसिंग की पावर है। अगर आपके बॉडी के अंदर पीएच बैलेंस हो जाएगा तो किसी भी तरीके का पैथोजेनिक मॉलिक्यूल आपके बॉडी के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये तो सिर्फ मैं कार्सिनोजेनिक एजेंट की बात कर रहा था, एक कैंसर पेशी की बात कर रहा था, मगर उसके जो सिम्टम्स हैं या फिर कॉजेस हैं, कॉजेस अगर हम देखें, स्मोकिंग, हेवी अल्कोहलिज्म, अनहेल्दी डाइट, एक्सेस बॉडी वेट एंड टिविंग चिवैको,
यहाँ पे कि ये 2 चीजें अगर हम छोड़ दें तो ये जो बाकी की 3 चीजें हैं ये प्रिडोमिनेंटली वर्क करती हैं कैंसर को उद्दीपित करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और कुछ रीजंस के कुछ थिंग्स के अंदर हमें ऐसे भी देखने मिला कि अनहेल्दी डाइट अगर बहुत सालों से आप कर रहे हैं, इट विल अगेन लीड्स टू द कैंसर। ग्लोब की अगर हम बात करें तो 2 में से 1 मेल को और 3 में से 1 फीमेल को कैंसर की शिकायत हो सकती है या फिर होती है। अपना प्रोडक्ट इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। कोरियन रेड जिनसेंग अपने प्रोडक्ट के अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। ऐसा माना जा सकता है कि इस एक इंग्रेडिएंट को लेकर हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो हमने यूटिलाइज किया है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के बजाय एक ही ऐसा प्रोडक्ट मिला है, एक ही ऐसा प्रोडक्ट हमने बनाया है जो बहुत सारे वैरायटी ऑफ थिंग्स के ऊपर काम करता है। और इसके अंदर एक कंटेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है सैपोनिन। वो प्रीडोमिनेंटली वर्ल्ड्स बेस्ट एंटी कैंसरर मॉलिक्यूल के तहत काम करता है और वो अपने प्रोडक्ट के अंदर शानदार तरीके से मिलता है। तो या तो आप ये चूज करें, इसके अंदर जितनी भी आप पढ़ पाओ, विटामिन सी की जरूरत होती है, फोलिक एसिड लगता है, के होता है, ई लगता है, बी डी मिनरल्स लगते हैं, कैल्शियम लगता है, फाइबर लगता है, एंटीऑक्सीडेंट लगता है। जो भी चीज आप यहाँ पढ़ पा रहे हो वो सब हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। या तो आप इतने सब चीजें लेते रहें या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर ये सभी चीजों का बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मुलेशन दिया गया है जो आपके बॉडी के भीतर जाके बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। यू हैव टू डिसाइड द थिंग। इसके अंदर क्या क्या है? 160 से भी ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, अल्कलॉइड्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर इन वन प्रोडक्ट। और इसी वजह से हमें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दिखाने का प्रयास किया गया है जो आपको आमतौर पे देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आप इसे रिकमेंड कर पाओगे, जैसे खजूर हो गया, बादाम हो गया। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है हमारा शतावरी, ये है हमारा गिलोय, ये है हमारा रेड जिनसेंग, ये है मखाना, ये है अदरक। तो ये सभी इंग्रेडिएंट को हमने यूटिलाइज किया है अपने प्रोडक्ट को बनाने के अंदर। आज एक ऑडियो क्लिप में सुन रहा था हमारे एक सेकंड में इनका नाम भूल चुका हूँ, जब फोन आया था शिंदे सर का, राव साहब शिंदे सर का, उनका जो ऑडियो था उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि ये कौन बीज क्या काम करता है। जितने भी कडधान्य हम खाते हैं, ज्वार हो, बाजरी हो, उन सभी को मिक्स करके जितना कंटेंट मिलता है वो उसको अगर हम छोड़ के एक ही कौन बीज अगर ले तो वो सभी कंटेंट हमको एक के अंदर देखने मिलता है। ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट के अंदर ये सब चीजें आपको देखने मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट अपने प्रोडक्ट की जो यूएसपीज हैं, तो सबसे पहला यूएसपी है ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर प्लांट ओरिजिनेटेड ओनली। किसी भी और तरीके का कंटेंट इसके अंदर हमने यूटिलाइज नहीं किया। दूसरा है यूनिक एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। थर्ड वन इज यूनिक फॉर्मुलेशन एंड लास्ट वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसा होता है कि हमारी सेल की जो हमारी कोशिकाओं का जो मुंह होता है, जो अंदर जो भी कंटेंट जाता है वो एक द्वार के अंदर से जाता है। ऐसा अगर हम मान के चलें तो वो बहुत छोटा होता है और जो भी चीजें हम खाते हैं वो बहुत बड़ी होती हैं जो सेल के अंदर नहीं जा पाती। तो नैनो टेक्नोलॉजी का अर्थ ऐसा होता है, माइक्रो क्लस्टरिंग भी इसे कह सकते हैं हम, कि उस बड़े से हिस्से को इतने छोटे तरीकों के इतने छोटे हिस्सों में उसे कन्वर्ट किया जाए कि हमारे सेल का जो मुंह है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखने के लिए उन चीजों के अगर हम कंपेयर करें तो जो पहले चीज जो कंटेंट बड़ा था वो इतना छोटा हो गया कि बहुत सारा कंटेंट अब एक साथ सेल के अंदर अगर जाता है तो उसे हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, फिर माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी। तो अपने प्रोडक्ट के अंदर हमने वो चीज यूटिलाइज की है जो पर्कुलेशन की स्पीड बढ़ाता है और हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आपको देखने मिलता है। तो ये था अपने प्रोडक्ट का एक प्रेजेंटेशन। आई होप ये प्रेजेंटेशन सभी को समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट को हम क्या क्या रिकमेंड करते हैं और क्या क्या हमें इसका रिकमेंडेशन करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अपना प्रोडक्ट एक न्यूट्रास्यूटिकल है। ये किसी भी तरीके का मेडिकेशन नहीं है, किसी भी तरीके की दवाई नहीं है। बहुत से लोगों का कहना ऐसा होता है कि ये दवाई है, आप ले लीजिए कम हो जाएगा। नो, दिस इज न्यूट्रास्यूटिकल, दिस इज नॉट वन काइंड ऑफ मेडिकेशन, मेडिसिन नहीं है। किसी भी पेशेंट को अगर आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये जरूर उनसे कहिए आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसे लेते रहिए, उसे बंद करके हमारा प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना प्रोडक्ट उनके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हुई है उसे बढ़ाने के लिए मददगार होता है।
हल्दी डाइजेशन के लिए काम करती है, हल्दी एंटीसेप्टिक के लिए काम करती है, हल्दी एंटी कैंसर के लिए काम करती है। हल्दी के अंदर जो कंटेंट पाया जाता है वो कुर्कुमिन C3, वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत से एंजाइम्स का कोफैक्टर के तहत काम करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हम दे रहे हैं उनके जो रिजल्ट हैं, उनके जो काम करने का तरीका है वो डाइवर्सिफाई है, बहुत अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके में काम करती है। तो ये जरूर बताएं कि किसी भी पेशेंट को अपना प्रोडक्ट अगर आप रिकमेंड कर रहे हैं, वो सबसे पहले प्रोडक्ट को इम्यूनी बूस्टर, जो डिफिशियंसी है उसे ओवरकम करने के लिए वो अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं, ना कि किसी भी तरीके के डिसीज और डिसऑर्डर को कम करने के लिए। नो डाउट ये काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। सेवियर अगर कंडीशन है तो रिपोर्ट्स चेक करे बगैर उसे सलाह मत दीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा प्रोडक्ट लिया किस तरीके से जाए। सबसे पहले सभी लोगों ने सबसे पहले सुबह उठते बराबर ब्रश करने से पहले अपना प्रोडक्ट यूज करें। नए पर्सन को अगर आप अपना प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं तो पहले 5 से 7 दिन, ऑलमोस्ट 1 वीक, उसे बहुत कम क्वांटिटी में देने के लिए बताइएगा, क्योंकि अपना प्रोडक्ट सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत तेजी से काम करता है। और इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर की हीट वो बढ़ाता है, इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर की एसिडिक कंडीशन को वो बढ़ाता है। जिन पर्सन को हाइपर एसिडिटी है या फिर एसिडिटी की शिकायत है, उनके अंदर एसिडिक कंडीशन बढ़ सकती है। और मैं आपको बताऊं, एसिडिटी या फिर हाइपर एसिडिटी वो एक तरीके के कैंसर से भी ज्यादा भयंकर बीमारी है, भयंकर डिसीज और डिसऑर्डर है। एसिडिटी आपके बॉडी के अंदर अगर है तो उसे अपना प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 1 महीने के भीतर कम कर सकता है, कम करता है। उसके बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, आपके बॉडी को पीएच बैलेंस करता है। तो उनको जरूर बताइएगा कि अपने प्रोडक्ट से ये 2 चीजें हो सकती हैं। अगर किसी पर्सन को, 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके बॉडी के अंदर एसिड है या नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि एक ओमेज मैंने खा ली या फिर एक वोमिटिंग मुझे हो जाए तो मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, वो बहुत डेंजरस थिंग है। ठीक है, तो सभी लोगों को ये बताइएगा कि अपने प्रोडक्ट लेने के बाद थोड़ा सा हीट और एसिडिटी बढ़ती है, उसे हम नेचुरली तरीके से कम कर सकते हैं। मैं धीरे बताऊंगा आपको किस तरीके से हम इसे कम कर सकते हैं। एसिडिटी के ऑलमोस्ट 700 से भी ज्यादा अलग अलग रिएक्शंस अपने बॉडी के अंदर हमें देखने मिलती हैं। आंखों का लाल होना, सूजन आ जाना, हाथों में पैरों में मुंह में छाले आ जाना, सीने में जलन होना, चक्कर आ जाना, बहुत ज्यादा पसीना आना, बीट्स बढ़ना, हार्ट बीट बढ़ना, पल्स रेट बढ़ना, अनकॉन्शियसनेस लगना या फिर डेजीनेस लगना, कोई काम करने की इच्छा न होना। तो ऐसे 700 से भी अलग अलग डिफरेंट सिम्टम्स हमें देखने मिलती हैं एसिडिटी की। तो अपने प्रोडक्ट कोई भी पर्सन अगर ले रहा है, चाहे वो किसी भी डिसीज डिसऑर्डर के लिए ले रहे हैं, किसी भी तरीके से ले रहे हैं, कभी भी ले रहे हैं, तो अपने प्रोडक्ट का किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट कभी भी लें, कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने नहीं मिलेगा। एसिडिटी बढ़ेगी और हीट बढ़ेगी। जिन लोगों को एसिडिटी की तकलीफ नहीं है उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि अपने प्रोडक्ट को कोई भी तरीके का एसिडिक या फिर बढ़ रही है। अभी बात करते हैं कि अगर हीट बढ़ जाए तो क्या कर सकते हैं। अगर हीट बढ़ती है, स्पेशली नॉन डायबिटिक पर्सन की बात करता हूं मैं, जिनको डायबिटीज नहीं है वो पर्सन ध्यान से सुने, ये कोई भी कर सकता है, घर पे नेचुरली है। हमारी मिश्री आती है खड़ी शक्कर, दगड़ी खड़ी साकर बनता मोटी, तो उसे उसका एक छोटा सा टुकड़ा रात को कांच के ग्लास में पानी भर के उसके अंदर छोड़ दीजिए, उसे ढक के रखिए। सुबह तक वो मिश्री का टुकड़ा, खड़ी शक्कर का टुकड़ा डिजोल्व हो जाएगा पानी के अंदर। सबसे पहले वो पानी पिए, रोज कर सकते हैं। ऐसा करने से एंटायर डे में हमारे बॉडी का हीट कम हो जाएगा, बॉडी की हीट नहीं बढ़ेगी। एसिडिटी अगर बढ़ रही है तो ये कोई भी पर्सन कर सकता है, किसी भी एज में कर सकता है। आधा चम्मच अजवाइन ले, उसके ऊपर 2 पिंच खाने का सोडा डालें और उसे मुंह में रखें और पानी के साथ निगल लें, उसे पानी में मिक्स करना नहीं है। आधा चम्मच अजवाइन, उसके ऊपर खाने का सोडा, मुंह में रखिए, पानी के साथ पीजिए। 10 से 15 सेकंड के अंदर या फिर 1 मिनट के अंदर एसिडिटी आपकी कम हो जाएगी, वो इनो की तरह काम करता है। 2 इसके काम हो जाएंगे, या तो आपकी एसिडिक कंडीशन कम हो जाएगी, दूसरा अजवाइन आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करेगा, आपके डाइजेशन को बढ़ाने का काम करेगा, आपके सर्कुलेशन के अंदर भी बहुत अच्छा काम उसका होता है। तो ये 2 चीजें हम कर सकती हैं, हीट के लिए और एसिडिटी के लिए। ठीक है, ये हम ले नहीं सकते। अभी ये प्रोडक्ट किन कंडीशन में लिया नहीं जा सकता उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कोई भी पर्सन अगर डायलिसिस पे है
तो उसे हम अपना प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर पाएंगे, उसे अपना प्रोडक्ट रिकमेंड मत कीजिएगा, क्योंकि एक तो डायलिसिस पे है, इसका मतलब उनकी किडनीज प्यूरिफिकेशन नहीं कर पा रही है ठीक से, करेक्ट। हमारे बॉडी के अंदर कुछ सोलिड पार्टिकल होती हैं, हमारे ब्लड के अंदर सोलिड होता है, इसका मतलब थोड़े से सॉलिड कंटेंट होता है, जिसे हम सोल्यूट कहते हैं, सॉलिड कंटेंट होता है, वो प्यूरिफाई नहीं हो पाता है। अपना प्रोडक्ट लेने के बाद सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता है। अगर बाय चांस वहां पे प्यूरिफिकेशन में दिक्कत आ जाएगी तो डायलिसिस के अंदर भी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। और डायलिसिस पे अगर कोई पेशेंट है तो वो ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने तक ऐसा कहा जा सकता है कि 6 to 7 months ही विल बी लाइफ ऑन डायलिसिस। तो डायलिसिस पे हमें रिकमेंड नहीं करना है। उसके बाद कोई फीमेल अगर पीरियड्स के दौरान है, एमसी पीरियड्स उनके शुरू हैं, तो वो 5 दिन उनको नहीं लेना है। अपने प्रोडक्ट के अंदर हीट कंटेंट ज्यादा है, इसका मतलब अगर उस दौरान अगर किसी फीमेल्स ने अपना प्रोडक्ट लिया तो उनका खून का बहाव थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है, इसी वजह से उस ड्यूरेशन में हमें देना नहीं है। प्रेग्नेंट वुमन को अपना प्रोडक्ट हम दे नहीं सकते, बिकॉज प्रेगनेंसी के अंदर बॉडी की हीट ज्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती। आपको पता होगा प्रेगनेंसी जब हमें देखने मिलती है, डिटेक्ट होती है, एलोपैथिक मेडिकेशन भी उन्हें नहीं दिया जा सकता, बिकॉज एलोपैथिक मेडिकेशन से भी एसिडिटी और हीट बढ़ती है, और हीट बढ़ने के लिए जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है उन्हें वो दे नहीं सकते, इसीलिए प्रेग्नेंट वुमन को हम नहीं दे सकते। दूध पिलाने वाले महिलाएं, फीडिंग वुमन को भी अपना प्रोडक्ट हम दे नहीं सकते, रीजन इस टाइम। और अपना प्रोडक्ट कोई भी ऐसा पेशेंट जिन्हें बाय बॉर्न कोई अगर डिसऑर्डर है, बाय बॉर्न जन्मतःच काही जर झालेला असेल, तो उस कंडीशन में भी अपना प्रोडक्ट उन पर्सन के लिए पर्टिकुलर उस चीज के ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। बाकी सभी तरीकों को अपना प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, चाहे पैरालिसिस हो काम करेगा, कैंसर हो काम करेगा, शुगर के अंदर काम करेगा, आर्थराइटिस, रिमोटेड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, लंग, लीवर, डाइजेशन, ब्लड, ब्रेन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, अल्जाइमर, स्ट्रेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, आपको जितने भी चीजें याद आती है, आप जितना बता पाओगे उन सभी के अंदर अपना प्रोडक्ट काम करता है। किस कंडीशन के अंदर? आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट कम है उसे ओवरकम करके उस पर्टिकुलर डिसीज और डिसऑर्डर के लिए अपना प्रोडक्ट काम करता है। अगर कोई पेशेंट सेवियर है तो उनके रिपोर्ट्स चेक करे बगैर उन्हें ये मत कहिएगा कि बिंदास ले लीजिए, आपका प्रोडक्ट आपको काम करेगा। अगर साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा मगर जरूर हो सकता है कि उसके रिजल्ट अगर नहीं आया तो वो आपको बोलेगा कि यार प्रोडक्ट में दम नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर वो ताकत नहीं है जो रिजल्ट नहीं है प्रोडक्ट के। तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं अगर सही तरीके से सही प्रोपोर्शन में अपना प्रोडक्ट आप दे पाओ। तो आई होप प्रोडक्ट की रिगार्डिंग एक अच्छी बात मुझसे हो पाई। समय का मद्देनजर रखते हुए मैं सुहास सर को दरख्वास्त करता हूँ कि सुहास सर प्लीज ओवर टू यू। आई होप सुहास सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। हेलो विनय सर, एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग में था। यस यस यस, थैंक यू सर, लेकिन आपका एक बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने एक वंडरफुल प्रेजेंटेशन किया और मुझे लगा था कि आप ऐसा बोलोगे कि भाई लोगों ने ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपने इतनी अच्छी लैंग्वेज में सर आपने आज पूरा मैकेनिज्म जो था हमारे प्रोडक्ट का, वो मैकेनिज्म आपने यहाँ पे खुला कर दिया। तो थैंक यू विनय सर। लेकिन सर आपका एक 10 मिनट लूंगा मैं और। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर मैं यहाँ पे दोस्तों जितने भी अपने उपस्थित दोस्त लोग हैं यहाँ पे, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन आपके पास में है, ऐसे ही नहीं कि भाई कैसे लेना है, क्या लेना है, ये तो अभी विनय सर ने बता दिया है। एकदम जेन्युइन क्वेश्चन अगर आपके पास में है प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी बीमारी से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे हैंड रेज कीजिए, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मौका दूंगा। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव जेन्युइन क्वेश्चंस। प्रशांत सर, प्रशांत गोविंद सर। यस सर, बोला सर। डॉक्टर साहब नमस्कार।
नमस्कार. आपण 2-4 वेळा फोनवरती गोष्टी केल्या होत्या. मी तुम्हाला आपला रिपोर्ट पाठवला होता. अच्छा. तर त्याच्यामध्ये माझं लेट पर्सेंटेज वाढलेलं आहे. हाँ. यस. आपलं राहिलंय सरचं बोलणं. करेक्ट. ठीक आहे, मी तुम्हाला सर रिव्हर्ट करेल सर. मला एक थोडं सेकंड बहुतेक हे पेंडिंग राहिलं आपलं काम. आपण थँक यू. हाँ, इसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरीके का प्रोडक्ट लीजिए, आप अगर स्पिनच भी ले रहे हैं ना, पालक भी अगर आप खा रहे हैं, हरी सब्जी भी खा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको हेवी मेटल देखने मिलती है। तो आपको उसके अंदर हेवी मेटल्स देखने मिलती है। हेवी मेटल्स हमारे बॉडी के अंदर बहुत डैमेजिव पार्ट है, वो हमारे बॉडी के अंदर होने नहीं चाहिए, बट कोई भी कंटेंट अगर आप देखें तो उसके अंदर हेवी मेटल्स का प्रेजेंस होता है और अपने प्रोडक्ट के अंदर भी हेवी मेटल्स है, मगर वो बियॉन्ड थ्रेशोल्ड लेवल है। जितना हमारे बॉडी के अंदर नेसेसरी है उससे बहुत ज्यादा कम अमाउंट में है, तो उसके कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। सर का एक क्वेश्चन था कि उनके जो रिपोर्ट्स के अंदर लेड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। डेफिनेटली सर, विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस। यस सर, सुभाष कुमार सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज सर। जी सुभाष सर, प्लीज। सर सर यस सर, बोलिए सर प्लीज। बोले सर, मेरा बेटी एक 10 साल की है सर, उसको 2 साल से सोराइसिस है सर। क्या सर आप आपका प्रोडक्ट सर यूज कर सकते हैं मेरा बेटी को सर? डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। सुबह उठते बराबर सबसे पहले 1 से 1.5 ग्राम नहीं दीजिए। 5 मिनट उसे मुंह में रखना जरूरी है। ये मैं बताना भूल गया कि अपना प्रोडक्ट जब भी आप खाते हैं तो 5 से 7 मिनट उसे हमारे सलाइवा के साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी कंटेंट जाता है तो वो मेटाबॉलिज्म के अंदर जाता है और फिर वो हमारे डेफिनेट पार्ट के अंदर जाता है। ठीक है, तो इससे बहुत समय लगता है। अगर आप वही कंटेंट आपके माउथ के अंदर अगर थोड़ा सा रखोगे तो वो सलाइवा के साथ जो नजदीक की सेल होती हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत हमारे बॉडी के अंदर अच्छी तरीके से घुल मिल जाएगा। तो 5 मिनट तक मुंह के अंदर रखना जरूरी है और 10 जी से 15 मिनट के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पिलाइएगा। और जब भी दिन में पानी पीते हैं तो थोड़ा सा गुनगुना पानी अगर पीते रहें तो सर्कुलेशन में और ब्लड के प्यूरिफिकेशन में काम में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। वो सर के लगभग कितना दिन में रिजल्ट दिखेगा सर उसमें? मेरे ख्याल से 15 डेज के अंदर आपको थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेंगे सर, विद इन 15 डेज। आपका सर पाउडर लेते लेते यदि बुखार या खांसी आता है तो क्या हम एलोपैथिक यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, यस। किसी भी तरीके की कंडीशन अपने प्रोडक्ट यूज करने के लिए नहीं है। किसी भी तरीके का खाने पीने के अंदर भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। और मेडिकेशन अगर आपका चालू है तो उसे आप शुरू ही रख सकते हैं, उसे बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। भारत जगताप सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, प्लीज एक बार चेक कीजिएगा। हॅलो सर, आवाज येतोय? यस सर, यस हॅलो. सर, हाँ सर, आपण येतो. हा केलॉइड आजारावरती आपण आपलं प्रोडक्ट देऊ शकतो का? हो घेऊ शकतो सर. माझ्या मते आज सिंघवी सरांमार्फत बोलणं झालं होतं माझं या संदर्भात। बरं, हा मीच विचारलं तो होतं. केलॉइड के लिए भी हम अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। वो भी एक अलग तरीके का लाइफस्टाइल डिसीज है जो बहुत अच्छी तरीके से उसके अंदर हमें रिजल्ट देखने मिलती हैं। बशर्ते कि आपको थोड़ा सा वॉकिंग करना पड़ेगा 5 से 10 मिनट धूप के अंदर, और अपना प्रोडक्ट का सेवन करते रहिएगा, उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। ओके, थँक्यू. अनया हेल्थ, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, प्लीज एक बार चेक कीजिएगा। हाँ सर, येतो का आवाज? यस सर, बोला सर। सर एक थायरॉइडचं पेशंट आहे. थायरॉइड पाईल्स आणि त्याचं वेट जास्त आहे जरा. तर मग ते एक 15 दिवस झालं तो प्रोडक्ट घेतो. तर सर त्याला थायरॉइडला म्हणजे त्याला रिझल्ट येतोय, पण त्याला हिटचा जास्त त्याला आपण ते हे पण सांगितलेलं खडे साखरेचं नाही का? हाँ. ते नाही सर, मला जास्त उष्णता जाणवते बॉडी शरीरामध्ये. तर हो, मग आता त्यांना फाईल्स आहे तर ते थोडंसं होणार, थोडंसं सहन करावं लागेल त्यांना. बरं. सोबत आणखीन एक काम करता येईल, सोप आणि जिरा भरून ठेवायचा पाण्यात दिवसभर, कधीही ते पाणी प्यायचं सोप आणि जिरा सहित. हा ते चालू आहे. ते चालू आहे सर. ऍक्च्युली विषय असा की मला वाटतं ते जरा दुसऱ्या तिसऱ्या स्टेजला असून पाहिजे ना.
थोडंसं प्रमाण परत कमी करा अजून. बर. त्याच्यावर पण आपल्याला चांगले रिझल्ट आहेत फाईल्स मध्ये पण. ओके सर, चालतंय. मी का सर चालतं सर, मी त्यांना सांगतो थोडंसं हो, कमी हो. करा. ठीक ओके सर. सर, थँक्यू सर. ओके. ओके, अभी हम बात करते हैं अमोल सर. यस सर, नमस्कार सर. सर नमस्कार. सर माझं नाव अमोल रतनवर, मी प्रॉपर नागपूरचा, तसं चाळीसगावला मी जॉब करतो. येस सर, येस सर. मला बिझनेस मधलं काही नॉलेज नाही, पण मागे गेल्या 3 महिन्यापासून मी सनेज कंपनीचे प्रोडक्ट वापरत आहे. ओके. आणि माझ्या मिसेसला थायरॉइडचा जबरदस्त त्रास आहे आणि मला स्किनचा खूप 9 ते 10 वर्षापासून त्रास आहे सर. अच्छा. आंघोळ केली का अंग खाजवते सर, काही म्हणजे बाहेरून ओलं आलो तर अंग खाजवते, बाहेरचं पाणी लागलं तर अंग खाजवते. अरे बापरे. अच्छा. तर आम्ही आतापर्यंत सर एक 15,000चे प्रोडक्ट खाल्ले सर सनेज कंपनीचे. अच्छा. बिझनेस करणं हा हेतू नव्हता, पण प्रोडक्ट पाहून म्हणजे एक आपल्याला जर त्याची अनुभूती जर आली तर आपण मग हे पण करू शकतो आणि मग तो बिझनेस पण करू शकतो. तो वेगळा पार्ट आहे. करेक्ट आहे, करेक्ट आहे. मला काय करायचं सर, एकदा तुम्ही तुमचे रिपोर्ट्स मला पाठवा, मॅडमचे पण आणि तुमचे पण. आपण त्याच्यावर एकदा चेक करून मी तुम्हाला रिवर्ट करेल. हो. स्किन डिसऑर्डर तर काम करतेच आहे, नो डाऊट. आणि राहिला थायरॉइडचा विषय, तर थायरॉइडमध्ये T3, T4 वर खूप चांगले रिझल्ट आपल्याला भेटतात. TSH हा एक रेग्युलेटिंग हार्मोन आहे. तर TSH मध्ये जर प्रमाण त्याचं जास्त असेल तर आपल्याला थोडासा वेळ द्यावा लागेल त्याला बॅलन्स होण्यासाठी. त्याच्यावर पण आपलं काम करू. मला एकदा रिपोर्ट पाठवा, आपण थरोली एकदा बोलूया त्याच्यावर. ठीक आहे सर, थँक्यू सर. येस सर. हेलो विनय सर. यस सर. मुझे ऐसा लग रहा है सर, अभी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और अभी इसको हम नहीं कर सकते आगे. अच्छा यस सर. सर, जो संगमनेर के डॉक्टर है राजन ठाकुर सर, ओके. हाँ वो हमारे साथ में है. मैं 1 मिनट के लिए उनको अनम्यूट कर रहा हूँ. हाँ, मैंने किया है राजन सर, प्लीज. हाँ सर. विनय सर, आपकी जिनसे बात करवा दी थी ना मैंने. ओके 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 ओके. यस सर. डॉक्टर साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर. हाँ हाँ सर, अनम्यूट है अभी. जी सर, नमस्ते. हेलो राजन सर. राजन सर बोलिए सर. हॅलो. अच्छा, त्यांनी स्वतःच म्यूट करून टाकलं. सर ऐका ना, हाँ हाँ. मला असं वाटतं की पुष्कळ वेळ झालेला आहे. यस यस यस, जिनके भी क्वेश्चन है वो बाद में हम ले सकते हैं फोन पे डायरेक्टली. और हम एक काम करते हैं विनय सर, एक बीच में आप 1 दिन मुझे दीजिए इस वीक में. हाँ हाँ, हम एक पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन ही रखते हैं. श्योर श्योर, डेफिनेटली विल डू दिस. और विनय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू. आपने आज वो काम कर दिया है जिसको हमको 7-8 महीने लगे थे. यस सर, फुल प्रेजेंटेशन हुआ. और प्रेजेंटेशन जो हुआ सर, मैकेनिज्म पे हुआ. यस यस यस. सो बहुत बहुत शुक्रिया विनय सर. थैंक यू सर. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. शुभ रात्रि. जय हिंद.